बाबा गुरु नानक की जिंदगी से मुतल्लिक हकायक पर बात करते हुए बहुत सारी बातें सामने आती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम चंद एक ऐसी बातों पर रोशनी डालने जा रहे हैं जो कि आपके इल्म में होनी चाहिए। बाबा गुरु नानक पंजाब में तलवंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है, 1469 में पैदा हुए। आपके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और वालिदा तुरतपा दोनों ही नेको पारसा हिंदू थे। गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने उनकी पेशानी से जब नूर फूटता हुआ देखा तो उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और नानक की जन्म पत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। यही नहीं, परिंदे और जंगली जानवर उसका नाम लेकर अपनी हैवानियत को त्याग देंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाबा गुरु नानक मुसलमान थे? ये हकीकत है कि गुरु नानक हिंदू खानदान के एक फर्द के यहाँ ही पैदा हुए, लेकिन उनकी सारी जिंदगी हिंदुओं की तहजीब व तमद्दुन और रस्म व रिवाज के खिलाफ गुजरी। गुरु नानक को तालीम दिलवाने का इंतजाम खुद उनके वालिद ने किया था और एक मुसलमान मुअल्लम सैयद हसन के यहाँ बिठाया। सैयद हसन को कुतुबुद्दीन और रुकनुद्दीन के नाम से भी पुकारा जाता है। सैयद हसन ने नानक को होनहार देखकर उनकी तालीम और तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। चुनाचे बचपन ही से गुरु नानक इस्लामी अकायद से वाकिफ हो गए, सूफिया कराम का कलाम पढ़ने लगे और उसका पंजाबी में तर्जुमा भी करने लगे। गुरु नानक इस्लाम के फलसफे तौहीद से बेहद मुतासिर थे और बुत परस्तों से शदीद नफरत करते थे। गुरु ग्रंथ में इस अकीदत का इजहार कुछ इस अंदाज में करते हैं: साहब मेरा इक्को है भाई इक्को है, आपे मारे आपे छोड़े, आप लवे आप देवे, आपे देखे आपे वगे, आप नजर चा करिए। बाबा गुरु नानक की जिंदगी के मुताल्लिक बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोबत इख्तियार की। नानक हक के मतलाशी थे, लेकिन उनके घर वाले उन्हें अमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें भैंसें चराने को भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर कर गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो। जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूं, और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। जब नानक के एतवार से उनके घर वाले मुतमईन न हुए तो आखिरकार उन्होंने नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाएं। कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं न लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 मैं 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम अजनास पूरी निकली। एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यहीं नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने उन्हें एक प्याला इनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था: ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने उनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं 5 अनासिर का बना हुआ पुतला हूं और नानक मेरा नाम है। काजी ने कहा, हो सकता है हिंदू अपना मजहब छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हुजूर खड़े होकर। तुम क्या जानो इनमें क्या राज पोशीदा है और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे। जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नीयत और ईमानदारी की और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा, मेरे साथ नमाज पढ़कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा कि मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था।
नानक ने कहा कि नवाब साहब जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ था। काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में ना गिर जाए। ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए। नवाब साहब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब इसके यहाँ मुलाजमत करेंगे जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर नानक ने मर्दाने को, जो यहाँ उनका मुरीद हुआ करता था और रुबाब बजाया करता था, साथ लिया और जंगल की तरफ चल निकले। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। वो जगह जगह मोज़े दिखाते। जब वो हिंदुओं के मरकज हरिद्वार पहुंचे तो यहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि इनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहाँ से मगरिब की तरफ पंजाब में हैं, मैं उनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे कि इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा, अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? कहते हैं कि बाबर जब हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ और उसने पंजाब को तहते किया तो एमनाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें गुरु नानक और मर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज में कलमाते हक कहते और वह खुशी अपना काम करते। जब यह खबर बाबर को मिली कि एक फकीर अपनी बेगार भुगतते हुए खुशी और एहसान मंदी के साथ नाचता है तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूँ। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा कि मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुंचाया है, मैं इसकी मुआफ़ी मांगता हूं। मैंने लोधी खानदान के मजालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया है। गुरु नानक ने जवाब दिया कि अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं कभी मासूमों को नहीं सताऊंगा। गुरु नानक ने कहा, खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे।